बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है और ये दुनिया का वो सबसे बड़ा मोजज़ा और इल्हामी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाले हर वाक़े की पेशीन गोई की गई है। और इस किताब में कुछ बातें खुली और कुछ ढकी छुपी बयान की गई हैं ताकि समझने वाले इसे समझ सकें। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां मौजूद हैं। मुझे दोस्तों, जैसे जैसे साइंस आज के दौर में तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे वो कुरान के सच्चे होने की तस्दीक भी करती जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और समंदर की आबी सतह में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अब नासा ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक एक नया और खतरनाक इंकशाफ जाहिर कर दिया है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में एक खौफनाक इंकशाफ किया है जिसमें बताया गया है कि चांद पर होने वाली हलचल के बायस जमीन पर बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। नासा के जरिए की गई तहकीकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चांद पर होने वाली हलचल की वजह से जमीन में आने वाले खतरनाक सैलाब को न्यूसेंस फील्ड कहा गया है। नासा का कहना है कि मौसमी तब्दीली के पीछे एक बड़ी वजह चांद भी हो सकता है। नासा ने मुस्तकबिल करीब में चांद के अपने ही महवर में चांद के अपने ही महवर में डगमगाने का इम्कान जाहिर भी किया है। जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली में तेजी आ रही है और समंदर की आबी सतह बुलंद हो रही है, ऐसे में 2030 में चांद अपने महवर से डगमगा सकता है। चांद के इस तरह से डगमगाने से जमीन पर तबाहकुन सैलाब आ सकता है। हालांकि जब कभी भी जमीन पर हाई टाइड आता है, इसमें आने वाले सैलाब को इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन नासा की तहकीक में कहा गया है कि 2030 में जमीन में आने वाले न्यूसेंस फील्ड की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। पहले इसकी तादाद भले कम हो, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तेजी पकड़ती जाएगी। नासा की तहकीक के मुताबिक चांद की हालत में आने वाली थोड़ी सी भी तब्दीली जमीन पर जबरदस्त सैलाब की वजह बन सकती है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के मुताबिक चांद की कशिश शकल जो तूफान की वजह बन सकती है। ऐसी माहौलियाती तब्दीली जमीन पर आने वाले सैलाब की वजह हो सकती है। उनका कहना था कि जमीन पर आने वाला सैलाब चांद, जमीन, सूरज की हालत पर मुनसर करेगा कि इसमें कितनी तब्दीली आती है। दोस्तों, आप मुमकिन तौर पर इस बात से तो आगाह होंगे कि हर गुजरता महीना पहले से ज्यादा गर्म होता चला जा रहा है। ताहम अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो जान लीजिए कि 2016 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीना इंसानी तारीख के गर्म तरीन महीनों में था। इसके दौरान दुनिया भर का औसतन दर्जा हरारत पहले से ज्यादा हरारत के मुकाबले में 1.2 डिग्री 2016 में देखा गया है। इसी वजह से हम बहुत तेजी से 1.5 डिग्री दर्जा हरारत के हदफ के करीब पहुंच गए हैं। वैसे तो साइंसदानों ने 21वीं सदी के आखिर तक के लिए तय किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात की रोकथाम की जा सके, ताहम इसमें नाकामी लगभग यकीनी नजर आ रही है। नासा के स्पेस स्टैंडर्ड के डायरेक्टर गेवन स्कैमडेड के मुताबिक आलमी सतह पर गर्मी में इजाफा रुकने में नहीं आ रहा, जबकि लगता है कि हर चीज इस निजाम को फूकने में लगी हुई है। आसान अल्फाज में अगर किसी तरह कुल जहरीली गैसों का इखराज सिफर तक भी पहुंच जाए तो भी इंसान के बाइस आने वाली माहौलियाती तब्दीलियों का अमल सदियों तक जारी रहेगा। और हम ये सब जानते हैं कि जहरीली गैसों का अखराज आज या कल रुक नहीं सकता। तो इन हालात में इसको सुस्त करना ही किसी हद तक तकलीफ दे मराहिल से बचने के लिए अपनाया जा सकता है। हो सकता है ये आपके लिए तस्लीम करना मुश्किल हो, मगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो अगले 100 साल में दुनिया का क्या हाल होगा, ये हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक तवीलुल मियाद मकसद के तौर पर दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करना नामुमकिन है और मौजूदा हालात को देखते हुए यकीनी है कि हम 2030 तक इस तय करदा हद को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके होंगे। ताहम माहिरीन इस हवाले से उम्मीद रखते हैं कि पहले के मुकाबले में अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफा पहुंचने को है। उसके बाद उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, मगर ये वो हदफ है जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा या हम इस हद तक नहीं पहुंचेंगे। अगर फिर भी हम इन दोनों अहदाफ के दरमियान रुक जाते हैं तो इस सदी के एहतताम पर यह बात यकीनी है कि दुनिया का औसत दर्जा हरारत मौजूदा दर्जा हरारत के मुकाबले 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका होगा। मगर सिफर दर्जा हरारत में इजाफा ही मौसमियाती तब्दीली को सही मंजरनामा पेश नहीं करता, बल्कि किसी इलाके में मामूली दर्जा हरारत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होकर वहाँ की माहौलियाती तब्दीली का बाइस बनेगा। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता साल मौसम सरमा में आर्कटिक सर्कल में दर्जा हरारत एक दिन के लिए 0
0 दर्जा हरारत से बढ़ गया। उस वक्त अगरचा फ्लोरिडा में ठंड थी, मगर आर्कटिक बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जो कि गैर मामूली था। ऐसा बहुत कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है। इस तरह के वाकयात के नतीजे में समंदर में बर्फ की तह कम होना मामूल हो जाएगी। 2050 तक मौसम गर्मा ग्रीनलैंड से बर्फ का सफाया होना भी मुमकिन है। इस हवाले से 2012 और 2015 का मुकाबला अगर किया जाए, जब ग्रीनलैंड की 97% बर्फ की तह गर्मियों में पिघल गई थी। ऐसा आमतौर पर एक सदी में एक बार होता है, मगर इस सदी के अख्ताम पर हम इस किस्म के वाकयात हर 6 साल में 1-2 बार जरूर देखेंगे। मगर इसके साथ साथ दोस्तों, आपको एक और हैरत अंगेज खबर सुनाते चलें कि सऊदी माहिर फल्कियात खालिद ज़दका के मुताबिक मुसलमान साल 2030 में 2 मरतबा रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना पाएंगे और रोजे रखेंगे। इसकी वजह यह है कि इस्लामी हिजरी कमरी कैलेंडर अदवार पर मबनी है, जबकि कैलगरी कैलेंडर सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश की निशानदही करता है। माहिर फल्कियात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई वीडियो में कहा है कि दोनों कैलेंडर के दरमियान तवाफत का मतलब ये है कि रमजान एक कैलगरी साल में तकरीबन हर 30 साल में 2 बार आता है। आखिरी बार ऐसा 1998 में हुआ था। इससे पहले 1925 में भी हुआ था। सन 2023 में एक मरतबा फिर दोबारा रमजान आएगा। हिजरी साल 1451 में रमजान मुबारक का आगाज 5 जनवरी 2030 के आसपास होगा और साल 1452 में रमजान 26 दिसंबर 2023 के आसपास आएगा। इसके नतीजे में मुसलमान 2030 में मजमूई तौर पर करीबन 32 दिन रोजा रखेंगे। हिजरी कमरी साल 354 या 355 दिन का होता है, यानी ये 325 दिन के कैलगरी साल के मुताबिक नहीं, बल्कि दोनों कैलेंडर के अयाम में हेर फेर होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि रमजान हर साल मुख्तलिफ मौसमों में आता है और तकरीबन 32 साल के बाद दोबारा एक पूरे शमसी महीने में आता है। तो दोस्तों, इस बात से क्या हम समझे कि 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी? नासा ने बड़ी आफत की पेशीनगोई कर दी है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समंदर की आबी सतह में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन अब नासा मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक एक नया और खतरनाक इंकशाफ जाहिर कर रहा है। अमेरिकी खिलाई एजेंसी नासा अपनी तहकीकी रिपोर्ट में एक खौफनाक इंकशाफ करती है कि जिसमें ये बताया गया है कि चांद पर होने वाली हलचल के बायस जमीन पर बहुत ही खतरनाक तूफान और सैलाब का खतरा है। इस रिपोर्ट में चांद में होने वाली हलचल नासा के जरिए की गई तहकीक पर मबनी रिपोर्ट की वजह से जमीन पर आने वाले खतरनाक सैलाब को न्यू सेंस फ्लड कहा गया है। नासा का कहना है कि मौसमी तब्दीली के पीछे एक बड़ी वजह चांद हो सकती है। नासा ने मुस्तकबिल करीब में चांद के अपने ही महवर पर डगमगाने का इम्कान जाहिर किया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली में तेजी आ रही है और समंदर की आबी सतह बढ़ रही है, ऐसे में 2030 में चांद अपने महवर से डगमगा सकता है। चांद की इस तरह से डगमगाने से जमीन पर तबाहकुन सैलाब आ सकता है। हालांकि जब कभी जमीन पर हाई टेंड आता है, उसमें आने वाले सैलाब का नाम इसी से लिया जाता है। लेकिन नासा की तहकीक में कहा गया है कि 2030 तक जमीन में आने वाले न्यू सेंस फील्ड की तादाद काफी बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनकी तादाद भले कम होगी, लेकिन बाद में ये तेजी पकड़ सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के असिस्टेंट प्रोफेसर फिल थॉमस का कहना है कि जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीली बढ़ेगी, वैसे वैसे ही जमीन पर कुदरती आफात में इजाफा होगा। यहाँ काबिल जिक्र ये बात है कि चांद अपने लूना साइकिल में जो 18.6 साल का वक्त लेता है, इसके निस्फ वक्त में जमीन पर बढ़ते समंदर की आबी सतह के सबब हाई टेंड की तादाद ज्यादा हो जाएगी। इस दौरान जमीन की समंदरी आबी सतह एक सिमत की तरफ ज्यादा होगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के मुताबिक चांद की कशिश शक्ल जो तूफान की वजह से बनती है, ऐसी माहौलियाती तब्दीली जमीन पर आने वाले सैलाब की बड़ी वजह होगी। इनका कहना यह है कि जमीन पर आने वाले सैलाब चांद, जमीन और सूरज की हालत पर मुनहसर करता है। मगर दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि अंटार्कटिका की बर्फ काफी हद तक मुस्तहकम रहेगी और समंदर की बुलंद होती सतह पर कुछ ज्यादा असरात मुरतब नहीं करेगी। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में एक और बड़ा मसला समंदर की सतह में इजाफा है और सबसे ज्यादा बेहतर सूरत में भी सन 2100 तक समंदर की सतह में औसतन 2 से 3 फीट इजाफे का इम्कान है, जो तबाहकुन साबित होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी समंदर की सतह में 3 फीट का इजाफा होता है तो उसके नतीजे में 40 लाख अफराद बेघर हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पीछे जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, उसकी बुनियाद 2021 तक जहरीली गैसों के अखराज में कमी लाने की सूरत में है। माहिरीन का कहना है हर हाल में 2021 में पहुंचने पर हम उस जमीन पर होंगे जो आज के मुकाबले में कुछ ज्यादा गर्म या बहुत गर्म होगी।
मगर कुछ गर्म और बहुत गर्म के दरमियान का फर्क करोड़ों जिंदगियों को बुझाने या खात्मे का पैमाना तय करेगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको 2030 में इस जमीन के जो हालात पैदा होने वाले हैं नासा की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताया। अगर आप भी यही समझते हैं कि ऐसा हो सकता है या हम वाकई ही अपने अखीर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।